अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका गई। जनहित याचिका के पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया गया? सुझाव ये दिया गया कि देश में जितनी भी लग्जरी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, इनको बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनको अगर आप बंद कर देंगे तो इससे आम नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ईवी बिकने पे इससे कुछ सहारा मिल सकता है और ईवी को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रतिबंध का जो सुझाव है वो इसलिए दिया गया है। सर, मतलब ऑटो इंडस्ट्री जो तैयारी करती है, प्लानिंग करती है, इतने लंबे प्रोजेक्ट को दिमाग में रख के, सालों को दिमाग में रख के, ऐसे सुझाव भी क्या आपको नहीं लगता कि उनके माथे पर पसीना ला देते होंगे? क्या समझा जाए सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को, किस तरह से देखा जाए? और सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद ऑटो कंपनियों में तो जैसे जैसे एकदम पैनिक या ये डर बैठ गया है, क्योंकि दो तीन महत्वपूर्ण चीजें समझनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कैसे संदर्भ में दिया और सरकार इसे मानेगी भी कि नहीं मानेगी, ये देखना होगा। एक तो सरकार भी शायद ही इसको मान पाए, क्योंकि सरकार का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो 28% की जीएसटी वाली कैटेगरी में आने वाली कारों से आता है, लग्जरी कारों से आता है, वो एक सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा, कंपनियों के लिए भी सबसे ज्यादा मुनाफे वहां है। छोटी कारों का बाजार धीमे धीमे खत्म हो रहा है, मझोली कारें और बड़ी कारें ही बची हैं और बड़ी कारों में ज्यादा रेवेन्यू है। तो ये तो संभव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से सरकार इन्हें बंद कर दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार को एक डिटेल्ड रोड मैप सबमिट करना चाहिए, यानी अदालत गंभीर है और उस गंभीरता के कारण ही ऑटो इंडस्ट्री इतनी परेशान है। उसने कहा है कि एक डिटेल्ड रोड मैप बनाना चाहिए, टाइमलाइन तय करनी चाहिए और क्राइटेरिया तय करना चाहिए, जिससे कि लग्जरी पेट्रोल और डीजल कारों को क्रमशः फेज आउट कर दिया जाए, यानी इन्हें बाजार में रखा ही ना जाए। दूसरी बात यह है कि ईवी के की व्यवस्था को ठीक करने के लिए है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ बड़ा डिसरप्टिव सा लगता है और ऑटो कंपनियों के लिए और सरकार के लिए इसे मान पाना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा लगता है।